अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 और 7 के तनासुब से मुख्तसर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला कलअदम करार दे दिया। This court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates. सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 5 के तनासुब से मुख्तसर फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखी। जस्टिस मोहम्मद अली और जस्टिस हसन अजहर ने मशरूत नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि 80 नशिस्तों की हद तक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला रिव्यू हुआ है। जजेस की अक्सरियत ने फैसला जारी किया। इसी फार्मूले पर सूबाई असम्बलियों की सीटें भी तय होंगी। कानूनी और आईनी पोजीशन यही है। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ी वजाहत के साथ ये तरीकाकार बयान करते हैं। और जब फैसला आया था जो आज रिव्यू हुआ है, मैं तो उस दिन भी ये कहता था कि हम कानून के तालिब इल्म हैं और आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने दिया 5-0 के साथ था। और आज भी आपने देखा कि रिव्यू जो अलाउ हुआ है वो 9 जज साहबान ने अलाउ किया है। मैं समझता हूँ कि मुकदमात का फैसला जो मटीरियल है कोर्ट के सामने उसकी बेसिस पे और आइन की बेसिस पे होता है। ये आज नहीं, ये 1973 के आइन में जो स्कीम दी गई है और फिर जब रिजर्व नशिस्तों को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसका ये शुरू से ये कुछ जीत के आती है जो उनके दरमियान तकसीम होनी होती है। आजाद उम्मीदवारों को और ऐसी सियासी जमात को जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो सीटों की हकदार नहीं थी और इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट का 0 डिसेंट के साथ 5-0 का फैसला था। पहले से बता चुका हूं कि मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ को मायूसी होगी। सेनेटर फैसल वाडे की गुफ्तगू। बोले, इस केस का कोई सर पैर नहीं था। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान समझौतों के तौर पर काम कर रही है। वो चाहती है कि PTI तबाह बर्बाद हो जाए। वो चाहते हैं कि बानी PTI जेल में ही रहें। आप लोगों को 1.5-2 साल पहले बता दिया था जब ये केस पुटअप हुआ था PTI की तरफ से कि इसमें PTI को भरपूर मायूसी होगी और मेरी प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक निकली एज ऑलवेज, क्योंकि ये कानूनी तौर पे इस केस का कोई सर पैर नहीं था। कानूनी तौर पे वीक केस था और जिस तरह इसको PTI लेके चली तो अंडरस्टूड था अगर ये केस में कोई जान होती भी तो भी केस हारना जिस तरह लेके गए, क्योंकि PTI पाकिस्तान जो है वो समझौतों के तौर पर सारा काम करी। वो चाहती है कि PTI तबाह और बर्बाद हो जाए। वो चाहती है इमरान खान साहब जेल में रहे। उसमें कामयाब हो गए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब मफरूजे के तौर पर बाहर निकल आए तो इन सब की सियासत जो है खत्म हो जाएगी। तो सब एंजॉय कर रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं और पॉपुलैरिटी भी PTI की जा चुकी है। तो PTI के पल्ले तो कुछ है नहीं है। PTI पाकिस्तान बन चुकी है, बल्कि उससे भी कमजोर हो चुकी है। अब एक मेरिट पे लीगली एक फैसला हुआ है और पूरे तकाजे करके पूरा हुआ है। इसमें कोई जान नहीं थी और गवर्नमेंट और उनकी एलाइज को सीटें जानी थी। मैंने आपको पहले बता दिया था। अब गवर्नमेंट एटलीस्ट इसके बाद भी कोई परफॉर्मेंस दिखाए अपनी और नैरेटिव बिल्डिंग में काम करे। और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में गर्मा गर्मी। जस्टिस जमाल मंदोखिल और हामिद खान के दरमियान तक जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल ने हामिद खान को चुप करवा दिया। कहा कि मैं आइन की खातिर अपनी वालिदा की फातिहा छोड़कर आया हूं और आप मजाक कर रहे हैं। ये क्या कहता है जी? इसमें आपके सामने है कि कौन कौन इसमें मेंबर्स हैं। इसमें चीफ जस्टिस हैं। होगी उसमें कमीशन ने अपॉइंट कर दिया। आप जवाबबंदी कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखिए, नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना चाहते। गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा। आप गुस्से में है,
गुस्से में जज को नहीं केस माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने कोई बात गलत प्लीज। एंगर इज पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। आई नो इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर आई एम, डोंट वरी। लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन की खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ, आप मजाक में तुले हुए हैं। सियासी तिकोना अब सीधा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान सियासी मुशावरत से माइनस हो गए। अदालती हुक्मनामे के बाद हुकूमती इत्तेहाद को दो तिहाई से ज़्यादा नशिस्तें मिल गईं। हुक्मरान इत्तेहाद को अब आइनी तरमीम के लिए ना JUI को मनाने और ना ही अरकान को मुनहरिफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। PP को हुकूमत कायम रखने या गिराने में फ़ैसला कुन अहमियत हासिल हो गई है। वो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मौलाना का सियासी किरदार भी वही रह गया। अब आईनी तरमीम के लिए मौलाना का सख्त लहजा झेलना पड़ेगा, न मुशावरत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को मौलाना से सर जोड़ना पड़ेगा। अदालती फैसले के बाद बरतरी हतमी हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत 2 तिहाई से जायद हो गई। हुकूमत को मौलाना की जरूरत अब खत्म हो गई। 26वीं तरमीम पर मौलाना की पुररौनक गली 27वीं 28वीं तरमीम पर अब बेरौनक रहेगी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की कुल नशिस्तें 235 हो गईं। 2 तिहाई अक्सरियत के लिए 224 अरकान की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग की 124, पीपल्स पार्टी की 75 नशिस्तें हो गईं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM की 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान की 4 और मुस्लिम लीग जिया, बाप और नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त है। और बात करेंगे मौसम से मुतालिक। मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी है। कराची की हालत मज़ीद अबतर हो गई है। नाले उबल पड़े हैं, गलियां शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। नकासी आपका निज़ाम भी दरहम बरहम है। जगह जगह कीचड़ है, गंदा पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि कई इलाके बिजली से भी महरूम हैं। ताने जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी, बल्दिया टाउन और PCHS में बिजली गायब। नॉर्थ नाज़माबाद, मंगोपीर, साइट एरिया और काठोर समेत दीगर मुतादिद इलाकों में भी बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में नाले उबल पड़े, गलियां शाहराहें तालाब बन गयी, सड़कों पर पड़े गड्ढे भर गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। जगह जगह गंदा पानी, कीचड़ जमा, नकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पैदल चलना दुश्वार, अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। कुछ देर की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। बिजली सुबह से बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 12 बजे जो बारिश शुरू हुई है उसके बाद से इन्होंने बिजली बिल्कुल बंद कर दी है। 7:30 बजे ऑन हुई है शाम को, उसके बाद बिल्कुल गायब है बिजली। यहाँ एक ही बारिश में हाल देख सकते हैं आप, ये आधा आधा पाँव कीचड़ में जा रहा है। आने जाने वाले को शदीद परेशानी हो रही है, समझ लगी है। कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। मानसून सीजन अभी शुरू ही हुआ है, आगे क्या होगा? कराची के शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला। उधर कराची के इलाके लियारी बगदादी में गंदे पानी के जमा होने की शिकायत अरसे से जारी हैं। लोगों का कहना है कि अब बरसात ने मजीद पानी भर दिया है। ये सूरत हाल पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किल पैदा कर रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने बरसाती जूते खरीद लिए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। जी खुरम। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी बगदादी के इलाके में, और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि वो इलाका है जो कि UC 12 कहलाता है। गली नंबर 4 है, इसी तरह से 4, 5, 6 गलियाँ हैं। कैमरामैन साजिद दिखाएंगे आपको। ये पूरी गली जो है उस वक्त गलाजत का ढेर बनी हुई है। यहाँ से के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर से गुजरने के लिए, क्योंकि घर है उनका मेन दरवाज़ा भी इसी गली से निकलता है, बरसाती जूते खरीदने पर मजबूर हो गए। हर घर में एक बरसाती शूज़ लाजमी है कि जिसको घर से बाहर जाना होगा वो बरसाती शूज़ पहनेगा। ये कितना टाइम से ये सूरत हाल है यहाँ की? तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए जो है ना, यही हाल है। इस गली में मस्जिद भी है, वहाँ जमात नहीं हो रही है। नमाजी आते हैं जो है ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है कुछ भी। ये तो अपने हुकूम को बड़े इनको ख्याल होना चाहिए कि यार गली में बच्चे भी है, पढ़ाई करते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, मस्जिद में गरीब नमाज पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी परेशानी होती है। समझा नहीं। ज़िला इंतज़ामिया को मुतादिद शिकायतें देने के बावजूद बारहा उनकी कानों पे कोई जू नहीं रही है। और यहाँ के जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि अब बारिशें भी शुरू हो गई हैं, मज़ीद गंदगी बढ़ती जा रही है। घरों में सीवरेज का पानी आना शुरू हो गया है, नलों में भी सीवरेज का पानी आ रहा है, जिसकी वजह से इंतहाई मुश्किलात। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मानसून की पहली बारिश शुरू हुई थी। शहर में कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम ही बैठ गया, जबकि शहर के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में जाने वाली बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम लियाकताबाद में शहरी के हमरा मौजूद है, उनसे जानते हैं। खुरम अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मानसून की पहली बारिश शुरू होते ही शहर में के इलेक्ट्रिक का निज़ाम जो है वो दरम भरम हो गया है। शहर के बेशतर इलाके जो है वो गुज़श्ता रात भी अंधेरे में डूबे रहे और अब जब आज दिन के टाइम जब बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ उसके बाद से जाने वाली बिजली शहर के बेशतर इलाकों में अब तक बहाल नहीं हो सकी है, जिसमें लियाकताबाद है, रिजविया का इलाका है, गार्डन है। तो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बिजली सुबह से बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 12 बजे जो बारिश शुरू हुई है उसके बाद से इन्होंने बिजली बिल्कुल बंद कर दी है। 7:30 बजे ऑन हुई है शाम को, उसके बाद बिल्कुल गायब है बिजली। अभी तकरीबन 11-12 बजे का टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है। बिला वजह गैर एलानी लोड शेडिंग है। कभी कभार रात में भी बंद कर देते तो सुबह 7 बजे खुलती है, फिर उसके बाद लाइट नहीं होती, फिर वो दोपहर में आएगी तो फिर वो शाम में चली जाएगी। मतलब कोई टाइम नहीं है लाइट का। के इलेक्ट्रिक की एप्लीकेशन आप यूज़ करें, उसमें दिखा रहे होते हैं कि आपके एरिया का पावर ऑन है, लेकिन घर में लाइट नहीं आ रही होती। फ़ोन करें तो वो बोलते हैं कि पावर मेंटेनेंस का और चल रहा है। ये तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, कम तो नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, जो शहरी आपने सुना उनका कहना यही है कि बिजली जो है वो ना होने के बराबर मिलती है। हैदराबाद में मानसून की शदीद बारिशों ने शहर के मुतादिद इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बाद नकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है। स्टेशन रोड और ठंडी सड़क से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इरफान आराइन। जी, हैदराबाद में गुज़िश्ता 40 घंटे से हल्की बारिश कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश के बाद की सूरत हाल अगर इमरान आपको दिखाएं तो मैं स्टेशन रोड पर मौजूद हूं और ये स्टेशन रोड जो है वो रोड है जहां से मुसाफिरों ने भी गुजरना है, जहां से अंदरूनी सिंध जाने वाले अफराद ने भी गुजरना है। पानी है, कई फुट पानी है, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं, गुजर नहीं पा रही हैं। और शहर में चाहे ठंडी सड़क हो जहाँ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मेयर का ऑफिस है, चाहे वो शहरी नशेबी इलाके हो, तमाम डूबे हुए हैं। 48 घंटों से कहीं निकासी आपका अमल हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो इस वक्त हम ठंडी सड़क के मरकज़ी शाहराह पर हैं। ये मरकज़ी इलाका है, यहाँ पर मेयर का ऑफिस है, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेज़ हैं, यहाँ पर वासा का मरकज़ी ऑफिस है। मगर निकासी आपकी जो सूरत हाल है वो ये पानी गुज़श्ता 40 घंटे से यहाँ खड़ा है, इसकी निकासी नहीं हो सकी है। अवामी नुमाइंदे हों या फिर ज़िले इंतज़ामिया हो, कहीं पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है जो कि शहरियों के अपडेट करने के लिए। और दरिया स्वात में सैलाबी रेला 18 सयाहों को बहा ले गया। अब तक 9 लाशें निकाल ली गई हैं, 4 अफराद को बचा लिया गया है। बाकी की तलाश इस वक्त जारी है। मुतासरीन में से 10 का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया जाता है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाला मुइज़ुल्लाह भी सैलाबी रेले की नज़र हुआ। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि दरिया के बहाव के साथ नीचे की जानिब और स्वात के 8 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 84 में से 54 अफराद को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के जवान मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। तूफानी बारिशों के बाद दरिया सवात बिफर गया तो गयानी के बाद सयाहों पर चढ़ दौड़ा। खौफनाक और दिल दहला देने वाले मनासिर देखने में आए। दरिया सवात ने वो तबाही मचाई के नाश्ता करते कई अफराद लुक़मा अचल बन गए। सयाह के मुताबिक हम नाश्ता करके चाय पी रहे थे और बच्चे दरिया के पास सेल्फी लेने गए। अचानक से पानी आ गया। बेबसी का अंदाजा इस मंजर से लगा कि जो बिफरी मौजों में बेयारो मददगार खड़े हैं। ऐनी शाहिद ने वाक़े का आंखों देखा हाल सुना दिया। मेयर सवाद शाहिद अली कहते हैं वाक़े में पंजाब से आए मेहमान भी मुतासर हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज ने भी भरपूर हिस्सा लिया और इंतजामिया को मक्का मालूमात फराहम की। 144 का निफाज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी की गई है, लेकिन बदकिस्मती है कि हम पब्लिक में ये अवेयर भी वो फैलाते हैं, उनको ख़बरदार भी कर देते हैं कि आप दरिया के किनारे न जाए, मेहरबानी कर ले। कहीं भी पता नहीं चल रहा है यहाँ बारिश नहीं हो तो ऊपर से कहीं और पे बारिश और सैलाबी रेला की शक्ल में आ सकती है। दरिया सवात में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया सवात के किनारे होटल, रेस्टोरेंट्स और तजारती सरगर्मियाँ बंद कर दी गयी। जानी नुकसान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दुख का इजहार किया और मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की। मौत जिंदगी को कैसे निगलती है, खुशियाँ गमों में कैसे बदलती हैं, स्वात वाक़े पर लम्हा बलम्हे की फुटेज ने देखने वालों को भी गमज़दा कर दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान का दरिया स्वात के सैलाबी रेले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा यह सानिया महज कुदरती आफत नहीं बल्कि माहौलियाती तब्दीली का भी नतीजा है। पाकिस्तान 2025 के आलमी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। उन्होंने माहौलियाती चैलेंज को तरक्याती पॉलिसियों में शामिल न करना हुकूमत की कोताही करार दिया। उधर कानपुर शहर और गिरदो नवाह में शदीद आंधी और तूफान के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी
और मौसम खुशगवार हो गया। ताहम बारिश होते ही शहर भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। और भारत को एक और बड़ी शिकस्त, सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा है कि भारत का मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी सुबकी, सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दाम को शिकस्त, सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि भारत का मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत का सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम भी दुरुस्त नहीं। भारत यकतरफा तौर पर किसी मसले के हल के लिए सालिसी कार्रवाई रोक नहीं सकता। सालिस के किरदार को रोकने की कोशिश लाजमी शिक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारतीय इक़दाम को मुआहदे की रूह से गैर कानूनी करार देना खुशाइंद है। सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत का किरदार नुमाया है। भारत की बालादस्ती न पहले कबूल की न आइंदा कबूल करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम। भारत को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त करार दे दिया। बोले अल्लाह ताला ने मौरका हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। 52वां कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम अफसरान के खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। इसकी भारी और अहम जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। मार्का हक में पाकिस्तान ने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समंदर तक हिंदुस्तान की जारहियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। अफवाज पाकिस्तान दौर हाजिर के जंगी तकादों के मुताबिक अपने आप को हम वक्त तैयार रखती है। उन्होंने अफसरान से खिताब में कहा कि हम हिंदुस्तान को वादे पैगाम देते हैं। पाकिस्तान ने न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और न कभी करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों पर मुतासिबाना और जालिमाना रवैयों का नतीजा है। फील्ड मार्शल ने कहा खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं ना झुकेंगे। फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। DGISPR ने बानी PTI से मुज़ाकरात के पस पर्दा राबतों की तरदीद कर दी। कहा यह सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बैठ कर बात करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने BBC को इंटरव्यू में कहा कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक हैं। बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। भारत के पैसों पर जिनका रोज़गार लगा हुआ है वो मफरूज़े गढ़ते हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। 54वीं स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए कहा बहर हिंद में ताकत की आलमी कशमकश के सबब तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। रिवायती जंगी हिकमत अमली को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। मुस्तक़बिल की जंगें जीतने के लिए ज़हीन और टेक्नोलॉजी से लेस अफरादी क़ुव्वत नहायत अहम है। नेवल चीफ ने कोर्स के शुरा की पेशा वराना मेहनत और लगन को सराहा और कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। और अमरीकी सदर ने कनाडा के साथ तमाम तजारती बातचीत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा ने अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा की जानिब से टैक्स अमेरिका पर बराह रास्त और वाज़ेह हमला है। हम फौरी तौर पर कनाडा के साथ तमाम तजारती बातचीत ख़त्म कर रहे हैं। आइंदा 7 दिन में कनाडा पर अमरीकी तजारती टैरिफ का ऐलान किया जाएगा। कनाडा यूरोपीय यूनियन की नकल कर रहा है जो पहले ही ज़ेर बहस है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के लिए सदर ट्रंप के हक में फैसला। सदर ट्रंप ने अमरीका में पैदा बच्चों से शहरियत का हक खत्म करने का हुक्मनामा जारी किया था। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों के बच्चों को शहरियत नहीं मिलेगी। अमरीका सैर व तफरी के लिए आने वालों के पैदा होने वाले बच्चों को भी शहरियत नहीं मिलेगी। अमरीकी अदालती हुक्म में कहा। और नवाज शरीफ को माइनस करने वाले आज खुद माइनस हो गए। अलीमा खान ने भी बानी के माइनस होने का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। बोली मुखालिफिन भी जानते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी जो कहती है वो करती है। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, आसमान का निज़ाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी
उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है और उनको किसी ने माइनस नहीं किया। उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया है। मैं अपोजिशन के इन भाई और बहनों को दावत देना चाहती हूँ कि आपने इवेंचुअली हमारे पास ही आना है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा साफ पानी का मंसूबा, उसकी शुरुआत में जनूबी पंजाब से कर रही हूँ और पोठोहार रीजन से कर रही हूँ। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जानता है, ये ऑपोजिशन भी जानती है कि नवाज शरीफ की बेटी जो फैसला करती है, जो वादा करती है, उसको पूरा करती है। और वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया है। कहा, अमले को कदम कदम पर सफाई करते देखकर बहुत खुशी होती है। ये लोग शदीद गर्मी में अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ होते हैं। इनके लिए राशन कार्ड का इजरा करेंगे। जनाब स्पीकर, ईद उल अज़हा के मौके पर जिस तरह सुथरा पंजाब के कारकुनों, सुथरा पंजाब के वॉरियर्स ने जो 45-47 डिग्रीज में जिस तरह उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पे जिस तरह अपनी गलियों को जिस तरह साफ किया, मैं सुथरा पंजाब के तमाम हीरोज को दिल की गहराइयों से सलामे अकीदत खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जनाब स्पीकर, जब मैं ऑफिस आ जा रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कदम कदम पर सुथरा पंजाब के ये हीरोज सफाई कर रहे होते हैं। और आज मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत कलील तनख्वाहों पे ये लोग गर्मी में, बारिश में काम करते हैं, तो मैं सोच रही इनके लिए राशन कार्ड का मंसूबा शुरू करूँ। पंजाब असम्बली में मरीम नवाज की तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज, ऐवान में हंगामा राई, अपोजिशन और हुकूमती अरकान दस्तो गिरबां हो गए। उनको लगे रहने दें, उनका हक है, मैं उस हक की रिस्पेक्ट करती हूँ। पूरी कंसंट्रेशन आप। थैंक यू। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आराई, तहरीक इंसाफ और नून लीग अरकान आमने सामने आ गए। शदीद लड़ाई, धक्कम पेल, नारेबाजी, असम्बली अखाड़े का मंजर पेश करने लगी। वजीर आला की आमद पर ऐवान मरियम मरियम के नारों से गूंज उठा। वजीर आला की तकरीर शुरू होते ही तहरीक इंसाफ के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। PTI अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, आवाजें कसते रहे, चोर चोर के नारे लगाते रहे। तल्ख कलामी से बात हाथापाई तक पहुंच गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। वजीर आला मरियम नवाज ने शदीद हंगामे के दौरान अपनी तकरीर जारी रखी। उनको लगे रहने दें, उनका हक है, मैं उस हक की रिस्पेक्ट करती हूँ। पूरी कंसंट्रेशन आप। थैंक यू। PTI अरकान ने असम्बली में शदीद एहतजाज किया, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़कर हवा में उछाल दी। ट्रंप का फील्ड मार्शल को दावत देना वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान ने जंग जीती। मैं भी अगर अमेरिका का सदर होता तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ डिनर करना चाहता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीट दी प्रेस से खिताब, बोले भारत को तारीखी शिकस्त से दो चार किया, लेकिन हम फिर भी अमन की बात करते हैं। हमारा जवाब इतना तगड़ा था कि भारत डर गया। मेरा ख्याल में इस ख़ास तौर पे जिस तरीके से ये अनप्रेसिडेंटेड दावत था वाइट हाउस में खाने के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वो ना किसी सफारती का ना किसी और, वो ये कि आप जंग जीते। भारत ये पॉलिसी नहीं कायम रख सके। आप लिख लें that भारत will not be able to sustain the stated position कि we will cut off the water to 240 million people। वो जंग के दौरान जो फौज में नहीं थे, जो भी उनसे हो सके, आपकी जो जनरेशन Z के जो पाकिस्तानीज़ है, जिस तरीके से इन्होंने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया के मोर्चा को संभाला था पाकिस्तान के लिए, वो भी उस पर भी हम सब फ़ख्र करते हैं। जो पाकिस्तान की मीडिया का किरदार था वो भी मेरे ख्याल में तारीखी था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खुसूसी अफराद की फलाह के लिए बड़ा इकदाम, खुसूसी अफराद को व्हील चेयर्स और दीगर मावन टेक्नोलॉजी फराहम करने का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि मावन आलात सिर्फ औजार नहीं, खुद मुख्तारी मवाक़े इज़्ज़त की अलामत हैं। हमने दिए, आप वो काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर सके, और हम सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा काम जो हमें करना चाहिए था वो भी आप करें। आज की इस इवेंट में हमने तकरीबन 400 मिलियन रुपए के चेक्स तकसीम किए हैं। नेक्स्ट ईयर हमने बजट बढ़ा दिए, इसको
डबल कर दिया, 800 मिलियन हम देंगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये एक नया ये जो हमारा इनिशिएटिव था जो हमने आज से 7-8 साल पहले शुरू किया। और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए इजलास। EPI प्रोग्राम की मौजूदा कारकर्दगी का तफसील से जायज़ा लिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने हुक्काम को हिदायत की कि हिफाजती टीकाजात की कवरेज को बढ़ाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मीडिया और कम्यूनिटी इंगेजमेंट के फ़रोग़ के लिए अमली और मौसर तरीक़ेकार को यकीनी बनाएँ। प्रोग्राम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इदारों के दरमियान रवाबत और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में अहम संगे मील। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन डॉक्टर परवेज़ इकबाल लोयसर का ब्रसल्स में फ्लेमिश पार्लियामेंट का दौरा। फ्लेमिश पार्लियामेंट के मेंबर मोहम्मद हामिद कासमी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर लोयसर ने मौजूदा पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हालिया कामयाब दौरा अमरीका पर भी रोशनी डाली और पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को तक़वियत देने में उसकी अहमियत को उजागर किया। हामिद कासमी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। और स्विट्ज़रलैंड जेनेवा अक़वाम मुत्तहिदा हेड ऑफिस के सामने कश्मीर की आज़ादी के हक़ में भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें यूरोप भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी रहनुमाओं, इंसानी हुकूक के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के सामने कश्मीर के हक़ में एहतजाज। मुज़ाहरे में यूरोप से पाकिस्तानियों, कश्मीरी रहनुमाओं, इंसानी हुकूक के कारकुनान और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूनाइटेड नेशन के बाहर इकट्ठे हुए दुनिया को ये पैगाम पहुँचा देना चाहते हैं, कश्मीरी अपने पैदाइशी और जायज़ हक के उदरादी से किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं होंगे। मुक़र्ररीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय सुलह जबर की मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि कश्मीरी अवाम को इनका हक खुद इरादियत दिलवाने में अमली किरदार अदा करे। जम्मू और कश्मीर के मसले को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मुक़र्ररीन ने कहा, कश्मीर की सरजमीन आज भी खून से तर है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी जालिम के हाथ मजबूत कर रही है। हम यहाँ जमा होकर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने आए हैं। दुनिया को आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की ज़रूरत है, अपने प्रोमिसेस पूरे करने की ज़रूरत है। ये मसला किसी भी वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संगीन मसला बन सकता है। मुज़ाहिरीन ने हाथों में कश्मीर के परचम, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर को आज़ाद करो, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी बंद करो, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करो के नारे दर्ज थे। कश्मीर आज़ादी के लिए यहाँ आज सब तमाम जो लोग हैं यहाँ खड़े हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड से इमरान मुजम्मिल बोल न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सना मीर ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ICC के हॉल ऑफ फेम में नाम शामिल होने पर सना मीर को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान के तौर पर उनकी कारकर्दगी को भी सराहा। कहा, हुकूमत खेल के हर मैदान में मेरिट की बुनियाद पर टैलेंट को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं। मर्द और ख़वातीन को यकसा मौक़े और सहूलियात देना तरजीहात में शामिल है। सना मीर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पूरी कोशिश है कि वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन और ICC में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करूँ। सना मीर ने ख़वातीन के क्रिकेट को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से भी तजवीज़ दी। और आखिर में आपको बताएं, नौजवान को आज से भी ताकतों ने जकड़ लिया। पूरा घराना मुसीबत में फंस गया। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी शामिन का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।